अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे सफारती महाज पर पाकिस्तान की फिर बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के साथ जंग बंदी में तौसीह कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इंदिया भी दे दिया। सदर ट्रंप पाकिस्तान अब भी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जंग बंदी को इस वक्त तक बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान तजावीज़ पेश नहीं कर देगा। अमरीकी सदर ने जंग बंदी में तौसीह के साथ अमरीका बहरिया को आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। अमरीकी फौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने की हिदायत। ट्रंप का कहना है कि ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन का पहरेदार बन गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ये अच्छी खबर। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर सीज फायर में तोसीह कर दी। अमेरिकी सदर का जुम्मे को मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इंदिया। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान अब 20 सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जंग बंदी को उस वक्त तक बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान तजावीज़ पेश नहीं कर देता। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, जंग बंदी में तोसीह मुज़ाकराती अमल मुकम्मल होने तक बरकरार रहेगी। ट्रंप ने अमेरिकी फौज को हिदायत की कि आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी और हर तरह के हालात के लिए तैयार रहा जाए। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने आबदा हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। किसी जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाजत नहीं, जिससे ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान इस वक्त बदतरीन मौशी बदहाली का शिकार। ईरानी हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम और टूट फूट का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म का जंग बंदी में तौसीह पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तौसीह की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, पूरी उम्मीद है अफ्रीकन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने जंग बंदी में तौसीह को मुस्तरद कर दिया। मेहदी मोहम्मदी कहते हैं, ट्रंप की जंग बंदी में तौसीह की कोई अहमियत नहीं है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, बंदरगाहों की नाकाबंदी सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ईरान ने ट्रंप के जंग बंदी में तौसीह को गैर अहम करार दे दिया। मुझे ईरानी स्पीकर मेहदी मोहम्मदी का कहना है कि ट्रंप की जंग बंदी में तौसीह की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंग बंदी में तौसीह का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। ट्रंप की जंग बंदी सरप्राइज स्ट्राइक के लिए एक चाल है। ईरान की जानिब से पहल करने का वक्त आ गया है। ईरानी बंदरगाहों का मासरा जंग के मतरादिफ है। बंदरगाहों की नाकाबंदी सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट में कहा कि तिजारती जहाज पर हमला और हमले को यरगमाल बनाना बड़ी खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद अनवानी बोले, अमरीकी नाकाबंदी खत्म होते ही इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी खत्म करने को तैयार है। ईरान की बाज़दार इनकलाब का कहना है कि लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन पर तबाहकुन ज़रबे लगाएंगे। किसी भी नई जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान ने इस्लामाबाद में मुतवक्के मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका की जानिब से मिलने वाले मुतज़ाद और उलझे हुए पैगामात के बायस सूरत-ए-हाल गैर वाज़ेह है। उन्होंने अमरीका पर जंग बंदी की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ये रवैया किसी संजीदा सिफारती कोशिश की अक्कासी नहीं करता। तर्जुमान के मुताबिक ऐसे हालात में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला करना मुश्किल हो गया है। ईरान और बहरा ओमान के करीब बहरी सूरत हाल एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब नेवी ने 2 कार्गो जहाज़ों को रोककर अपनी तहवील में ले लिया है। इन जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसीसी और पेमनिडोस के नाम से हुई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो इजाज़तनामों के बगैर सरगर्म थे और नेविगेशन सिस्टम्स में मुबैना मुदाखलत के जरिए समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जहाज़ों को ईरान की साहिली हदूद की जानिब ले जाया गया है।
सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान करीबी दोस्ती है। जब पाकिस्तान अमन के लिए भरपूर कोशिश करता है तो ट्रंप के लिए अपने उस दोस्त को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। अमरीकी रिटायर्ड जनरल मार्क किमिट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ज़ाती ताल्लुकात सिफारतकारी को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें निहायत ही अहम हैं और ये अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की राह हमवार कर सकती हैं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में मार्क किमिट ने कहा, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को काबिल सताइश करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद एक हसास वक्त में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए फ़ज़ा बनाने में अहम किरदार अदा किया। वो इस बात पर हैरान नहीं कि अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया, क्योंकि इनके मुताबिक दोनों ममालिक इसके ख्वाह हैं। दोनों फरीक जंग से गुरेज चाहते हैं, इसलिए मुज़ाकरात का इम्कान अब भी मौजूद है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि मुज़ाकरात न होने की सूरत में जंग का खतरा अभी भी बरकरार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैतान के दरमियान टेलीफोनिक राबता इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्क हुकूमत की शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने के आज़म का इआदा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास में ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद हालात और सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया, जबकि अमरीकी ईरान का खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में अमन और इस्तेहकाम पर इत्तफाक हुआ। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने सब्सिडी में शफाफियत और इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल पर अहम मुशावरती इजलास, सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की तरफ से जंग बंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया। इस्लामाबाद में ईरान की सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की, जिसमें इलाकाई सूरत हाल, अमन के क़याम और जारी सफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया, जबकि दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन और ताउन के फ़रोग़ के अज़म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस, हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला ने जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ खुद शेयर करके शुरका को दिखाकर सख्त इजहार बरहमी का इजहार किया। मरियम नवाज का कहना था, पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर हंगामी इजलास, मुतल्लिका पुलिस अफसरों से बाज़पर्स, जराइम रोकने के लिए पेश की इक़दामात पर काम करने का हदम मुकर्रर कर दिया। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनश, RPOs और DPOs को CCD से भरपूर तावन की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का RPOs, CPOs और DPOs से वीडियो लिंक खिताब में कहना था, जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को सेफ सिटी और जराइम से पाक किया, अब फिर सुस्ती की गुंजाइश नहीं। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना कतई बर्दाश्त नहीं। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया गया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मेरिट पॉलिसिंग की वजह से अपने पराये सबकी नाराजगी मोल ली। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पुलिस अफसरों का फाइनल इंटरव्यू खुद करती हूँ, मनचाहा बजट दिया, असलहा, आलात और गाड़ियाँ भी दी। अमन मान में बेहतरी के लिए जो करना पड़ा करूंगी, सख्ती बरतना पड़ी तो सख्ती भी बरतेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़। भारत के किसी भी एडवेंचर पर पाकिस्तान का जवाब तेज तरीन, सख्त तरीन और फैसला कुन होगा। भारतीय रियासती दहशतगर्द पॉलिसी को पाकिस्तान हर महाज पर शिकस्त देगा। पाकिस्तान में होने वाले हर वाक़े के पीछे भारत मुलविस होता है। भारत को मार्का हक में मुंह की खाना पड़ी, भारत ऐसी जुर्रत दोबारा नहीं कर सकेगा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला, बैरूनी जानबूझकर बनाया जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत ने पहलगाम वाक़े में अपने शहरियों को मारकर दहशतगर्दी की। एक साल बाद
مکار بھارت پہلگام واقعے کا ایک ثبوت تک نہ دکھا سکا۔ بھارت کی کھوکھلی مکاری کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، بھارت کا منصوبہ بند ڈرامہ، بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی بے نقاب۔ بھارتی جریدہ دی ٹریبیون نے مودی سرکار کی جانب سے پہلگام واقعے کی ذمہ داروں کی پشت پناہی کی کلائی کھول دی۔ دی ٹریبیون کے مطابق 1 سال گزرنے کے باوجود پہلگام واقعے کے ذمہ دار سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کی میزبانی میں سمپوزیم کا انعقاد، تقریب کا موضوع مہارتوں کی ترقی اور اکیڈیمیا انڈسٹری تعاون کے لیے شراکت داری قائم کرنا تھا۔ چین کے وزارت برائے انسانی وسائل اور سماجی تحفظ کے اہلکاروں اور چینی تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے اداروں اور کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے ٹی ویٹ میں نتیجہ خیز تعاون کو ترجیح دینے اور عمل پیرا ہونے کے عزم کا اظہار کیا۔ کہا یہ سمپوزیم گھریلو اور الیکٹریکل آلات اور بیٹری توانائی سے متعلق لاہور میں 9 اور 10 مئی کو ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس کے لیے تیاری کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی احسن اقبال کا پیغام بھی سنایا گیا۔ انہوں نے پاکستان کی تیزی سے بڑھتی گھریلو آلات کی مارکیٹ پر توجہ دلائی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے تربیتی پروگرامز اور سینٹرز آف ایکسیلنس کو ترقی دینے کے لیے چینی شراکت داروں کے ساتھ زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ٹریفک جرمانوں میں کمی، ترامیم پنجاب اسمبلی سے منظور۔ موٹر سائیکل کے چند چلان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے ہوں گے۔ رکشے کا چلان چند خلاف ورزیوں پر 3 سے 1000 کر دیا۔ سنگین خلاف ورزی پر 2000 جرمانہ ہوگا۔ کار اور جیپ کا چالان چند خلاف ورزیوں پر 5000 سے کم کر کے 2000 روپے کیا گیا۔ ترامیم کی حتمی توسیع گورنر پنجاب دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔